अब्बास चाचा का पैगाम आया था। रक्षी और तुम्हारी। नहीं अकरम भाई, नाम भी मत लीजिएगा उसका। जब मेरे दिल से प्यार करने का हक, आंखों से ख्वाब देखने का हक छीना जा चुके, तो फिर जीने का हक क्यों दिया जा रहा है? मेरी जिंदगी और मौत को आसान कर दो रक्षी। मैं इस दहलीज को उस वक्त तक पार नहीं कर सकता, किसी का सामना नहीं कर सकता जब तक तुम्हें इज्जत के साथ इस घर से रुक सके। जिंदगी में कब रुलाया था मेरी बहन को? अब तो चैन लेने दे इसे। खा गया मेरी बहन को, खा गया तू मेरी बहन को। मार डालूंगा मैं तुझे। छोड़ो भाई, मुझे मार डालूंगा मैं इसको। इसे कहने दे खाला, इसे जो कुछ कहने। निकालो हसना, जो कुछ तुम्हारे दिल में निकाल लो, कहो। दिल में तो तुम थी रक्षी, लो निकाल दिया तुम्हें दिल से। जब किसी को उसके ठिकाने से निकालते हैं तो वापसी का रास्ता भी बताते हैं। बताओ असलम, तुम्हारे दिल से निकलकर मैं कहाँ जाऊं? बताओ। वहां जहां सारी उम्र तुम्हें ये पछतावे ढंग मारते रहे कि तुम्हारी बुज़दिली, तुम्हारी कम हिम्मती, तुम्हारी वादा खिलाफी की वजह से मैं खाली हाथ हूं। अरे मेरी बाजी का मुझसे छीन लिया, मेरे दिल को वीरान कर दिया और मुझे उम्र भर किसी पे एतबार करने के लायक नहीं छोड़ा तुमने। अब बहुत चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। इससे पहले मुझे अपनी बाजी का बदला लेना पड़ जाए। असलम बस कर दे, खामोश हो जाओ असलम, खामोश। चली जा रक्षी, जा चली जा, चली जा रक्षी, ये बिल्कुल पागल हो गया। क्या दूर रहो इससे, कहाँ जाएगी ये तुम्हें? इसका प्यार खा जाएगा जैसे बाजी को खा गया। बाजी हमदर्दी करती थी, इसे हमदर्दी ले मरी उसे। बंद कर उसे हमदर्दी, बस कर दे असलम, तुम पागल हो गया है। मैं हो गया हूँ पागल, इसने किया है मुझे पागल। नफरत करता हूँ मैं तुमसे, नफरत करता हूँ मैं खुद से जो तुमसे मोहब्बत कर बैठा। नफरत करता हूँ मैं अपने दिल से जो आज भी तुम्हारे।
रक्षी, रक्षी, रक्षी। असलम, असलम जा जाके उसको रोक। पता नहीं वो अपने घर से किस तरह से निकली है, पता नहीं दोबारा निकल भी पाए कि ना। जाके रोक। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उस रात ना आ पाई कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। डॉक्टर साहब, अस्पताल ले जाने की जरूरत तो नहीं है? ऐसी कोई ख़ास परेशानी की बात नहीं है, हॉस्पिटल ले जाते तो बेहतर ट्रीटमेंट हो जाता। फिलहाल हम इनका इलाज यहीं शुरू कर देते हैं। जी बेहतर। चलिए आइए, मैं छोड़ के आया डॉक्टर साहब। सिकंदर, सिकंदर बेटा आगे खोल। अच्छा हुआ तू मेरे घर आ गई। तेरी ऐसी हालत भी नहीं है कि घर जाती अकेले, दूर भी तो है। तू ये ले पानी पी। रक्षी, पानी पी ले। वो ठीक नहीं है मुनज़्ज़ा, उसकी हालत ठीक नहीं है। वो बचेगा नहीं। तू उस वक्त अपनी हालत के बारे में सोच। नहीं सुनना मुझे उसके बारे में, नहीं जानना। मुझे सिर्फ तुम्हारी हालत की फिक्र हो रही है। असलम पर गुस्सा कैसे कह सकता है कि वो तुझसे नफरत करता है? किसने कहा कि उसको मुझसे नफरत है? नहीं बट तो अभी बताया मुझे कि वो कह रहा था वो। तो कहने से क्या होता है? नफरत होने में और कहने में बड़ा फर्क होता है। उसको मुझसे मोहब्बत है, बस अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार समझता है मुझे। अगर मुझसे मोहब्बत को तस्लीम कर लेगा तो सारी जिंदगी खुद से भी शर्मिंदा होगा और अपनी मरी हुई बहन से भी। तो इसका मतलब है कि दिल में छुपी मोहब्बत कभी ना कभी तो निकलेगी ना। उसको अभी गुस्सा है, लेकिन चलो उसकी गुस्सा ठंडा होने का इंतजार कर लो। नहीं, मुझे इंतजार नहीं करना। मुझे उसको और नहीं आजमाना मुनज़्ज़ा। तुम्हें पता है कि आज मैं उसके पास क्यों गई थी? ताकि वो खुद से नजर मिला सके और खुद से कह सके कि वो मुझसे नफरत करता है। आज वो मुझे धुतकार के अपनी जात में सुरखरू हो जाएगा कि जिसके लिए मैं दर-बदर हुआ, जिसके लिए मेरी बहन ने जान दे दी, आज उसको धक्के मार के निकाल दिया इस घर से भी और इस दिल से भी। कब तक? कभी तो उसका गुस्सा, उसका जुनून कम होगा, कभी तो उसे एहसास होगा। यही तो मैं नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती मुनज़्ज़ा, मैं उसके सामने कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी उसके सामने। अगर उसने इस मोहब्बत को दिल में कहीं छुपा ली है, कैद कर दिया, तो इसे कैद ही रहने दो। अगर इस मोहब्बत के हाथों
अब मजबूर हो के उसने मेरे सामने हार मान ली तो सारी जिंदगी वो खुद पे शर्मिंदा रहेगा। क्या करने ऐसे प्यार का कि प्यार करने वाले इस प्यार को जुर्म समझे। क्या करना मैंने सब, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आओ मुन्नी, इसे घर तक छोड़ देते हैं। सब मेरी वजह से हुआ है, मुझसे किए हुए वादे की वजह से। मैं खुद तो कुछ कर नहीं सका और सारा बोझ बाजी में डाल दिया। नहीं असलम, नहीं मेरी जान, मेरे लाल, ऐसा नहीं है। तेरी बहन इतनी उम्र लिखवा कर आई थी अपनी, बस। नहीं अम्मा आपको नहीं पता वो मेरी वजह से क्या क्या सहती रही है। इतनी तकलीफों से गुजरती रही है वो भी चुपचाप। अम्मा मैं कैसा भाई था अम्मा? उसका हौसला बनना चाहिए था, उसके साथ खड़ा होना चाहिए था, उसकी ढाल बनना चाहिए था। अम्मा मैं तो उसकी कमजोरी बन गया। अम्मा मैं उसकी कमजोरी बन गया। बस कर असलम, बस कर। देख मुझे क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हैं उससे। वो चली गई है, चली गई है। तुझे वो जो कुछ सह के गई है उसके हम सब जिम्मेदार। अफसोस तो ये है कि शायद उसका आजमाइश का वक्त खत्म हो चुका था, लेकिन किस्मत की लिखी को कौन बदल सकता। अपने ऊपर इल्जाम ना ले। जानता नहीं कितना प्यार करती थी। असलम मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो ज़ैनब मुझसे ज्यादा प्यार करती थी तुझसे। देख उसे ना सता उसे। वो तड़प रही होगी वहां, तुझे इस तरह से तड़पता देखकर। मेरे बच्चे ना कर। बस कर दे असलम, उठ, वज़ू कर, मेरे साथ नमाज पढ़, बहन के लिए दुआ कर, तुझे सुकून मिल जाएगा। या फिर वो कर जो तू चाहता। तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा। सच कह रहे हैं आप, जो कहूंगा मानेंगे? हाँ, जो तू कहेगा मेरे लाल। बस अपनी माँ को सताना बंद कर दे। मैं पहले से की वजह से बहुत दुखी हूँ। मेरे दिल को और मत आजमा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
असलम, असलम मैं जानती हूँ तुम जाग रहे हो। असलम दरवाजा खोलो। तुमने कल से कुछ नहीं खाया है, नींद कैसे आएगी तुम्हें? असलम अगर तुम कुछ नहीं खाओगे तो अम्मा के हलक से भी नवाला नहीं नीचे उतरेगा। असलम, अच्छा अपने लिए नहीं अम्मा के लिए तो खा लो कुछ। असलम, असलम, मैं आ गई हूँ अब्बा। मुझे अपना वादा याद है अब्बा। आप मेरे लिए जो भी फैसला लेंगे मुझे मंजूर है, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शर्त के। बस एक दरख्वास्त है आपसे, आप जो भी फैसला लें मेरे लिए जल्दी ले लें। आपने कुछ खाया नहीं? बड़ा जुल्म किया तूने असलम। आपको उससे हमदर्दी हो रही है? वो मेरे पेट की जनी है या तू? मेरा दिल तेरे लिए तड़प रहा है क्योंकि जुल्म तूने खुद पर किया। मेरी जात से मुझे जितना नुकसान पहुंचना था पहुंच चुका। आपको जितने दुख मिलने थे मिल चुके। आप फिक्र मत करें, कम से कम मेरी वजह से आपकी आंख में एक भी आंसू नहीं आएगा। और तेरी आंख में? जहां खून उतर आए वहां आंसू नहीं आते। अच्छा खैर छोड़े, कुछ खा ले। कमाल करती हैं आप भी बार बार एक ही बात दोहराए जा रही हैं। मैं कैसे फैज साहब से ये बात कर सकता हूँ? आज उनका सामना करते हुए मुझे सख्त शर्मिंदगी हो रही थी, नजरें भी नहीं मिला पा रहा था मैं उनसे सलाम करते हुए।
अजीब मुसीबत में डाल दिया आपने। बाबा, वो ऊपर वाली आंटी आई हैं आपसे मिलने के लिए। पापा मैं बाद में बात करता हूँ, मिलने आए कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बहन से मिलने आई थी। वो तो घर पे होंगी अपनी। अच्छा, आप मेहरबानी फरमा कर कल सुबह उन्हें बुलवा लीजिए। जी। मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है उनसे। बेहतर। चलती हूँ। अब खुदकुशी करने का क्या फायदा? उसका दिल तो किसी और के लिए फटा है माँ। वो मुझे माफ कर भी देगा, पर कभी नहीं भुला पाएगा मेरी उस रात की वादा खिलाफी और बुज़दिली। मुझे आपके साथ जाना है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो, और अगर अम्मा इजाजत दें। निकालो उसमें जो कुछ तुम्हारे दिल में, निकाल लो। दिल में तो तुम थी रक्षी। लो, निकाल दिया तुम्हें दिल से। जब किसी को उसके ठिकाने से निकालते हैं तो वापसी का रास्ता भी बताते हैं। बताओ असलम, तुम्हारे दिल से निकलकर मैं कहाँ जाऊं? आप सोई नहीं अभी तक? पहले तुम सो जाओ। आप चाहे सो जाएं, आराम करें। मेरी बात क्यों नहीं मान रही आप? क्यों मानूं? माँ हूं तुम्हारी, दिल में डर बैठ गया। 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। किस बात का डर बैठ गया? मुझे अकेला छोड़ेंगी तो मैं कुछ कर लूंगा, जान ले लूंगा अपनी। खुदकुशी नहीं करूंगा अम्मा मैं। जान लेने का ख्याल उस वक्त आया होता जब उससे मुझसे छीना गया था, तो फायदा भी होता। वो मेरी कब्र पर आकर रोती, अपने बाल खोलकर मातम करती। चुप कर जो सिकंदर, मेरा दिल फट जाएगा बेटा। उसका भी दिल फट जाता ना अम्मा मेरी लाश देखकर। अब खुदकुशी करने का क्या फायदा? उसका दिल तो किसी और के लिए फटा है माँ। तू चुप करेगा या नहीं? या कम से कम उस वक्त मैंने अब्बा की बात मान ली होती, ये मुल्क ही छोड़ दिया होता।
ये दुनिया ही छोड़ दी होती, उसकी जिंदगी में वापस ना आता। सिकंदर बेटा, देख अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बस सिर्फ तू मान जा। तेरे अब्बा तो क्या, हम ये मुल्क छोड़ देंगे, हम दूर चले जाएंगे बेटा। बिस्मिल्लाह। अम्मा, मुझे ले जाए यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं अगर यहाँ रहूंगा ना तो मैं अपने कदमों को उसके पास जाने से नहीं रोक सकूंगा। वो जीते जी तो मेरी हो नहीं सकी, अब उसकी कब्र पर कत्बा भी किसी और के नाम का लगा। मैं अपने कदमों को उसके पास जाने से नहीं रोक सकता। मां, मुझे यहाँ से ले बस कर मेरे बच्चे, बस बस कर। बिस्मिल्लाह। देख जा मेरा बच्चा। अभी भी वक्त है रक्षी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। कैसे गुजार पाएगी ये पहाड़ जैसी जिंदगी? तू समझ ही नहीं रही। किसी एक की मुश्किल तो आसान होगी, हो जाने दे। उसका गुस्सा वक्ती है रक्षी, वो लौट आएगा तेरे पास। मैं खुद फैजुल्ला से बात करूंगी कि वो सिर्फ कुछ दिन। अब्बा से कोई बात नहीं करेंगी, और मैं नहीं चाहती कि वो लौटे। पर क्यों? उसके दिल पर बोझ होगा। वो मुझे माफ कर भी देगा, पर कभी नहीं भुला पाएगा मेरी उस रात की वादा खिलाफी और बुज़दिली। वैसे भी मुझे उसकी माफी नहीं चाहिए। जिससे कभी सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत पाने की ख्वाहिश की हो, उससे माफी पाना बहुत बेइज्जती की बात है। भूल जा ये सब, ये प्यार मोहब्बत, ये वादा, ये फरेब, दफा कर इनको। बस थोड़ी सी खुदगर्ज बनकर सिर्फ अपने लिए सोच। तो कैसे रहेगी इतनी बड़े आदमी के साथ, उसकी दूसरी बीवी बनकर? तेरे कंधे से ऊपर निकलती उसकी बच्ची है। बहुत मुतमईन रहूंगी मैं। असलम से किया वादा नहीं निभा सकी तो ना सही, पर दिल में ये सुकून रहेगा कि आपकी मोहब्बत का खराज अदा कर दिया। आपने जो मेरी माँ बन के पौधा लगाया, मैं वो किसी और की माँ बन के सायादार कर दूंगी। थोड़ा सा तो बदला उतारने दे, किसी एक की मोहब्बत का सही।
सारी जिंदगी उसे याद करके तुम्हें रोना ही तो है, और सब्र करना है, और जब सब्र टूटने लगे तो फिर रोना है। मैं क्या समझाऊं तुम्हें यास्मीन, तुम मां हो। बस भाई, खुदा जवान औलाद की कब्र किसी माँ को ना दिखाए। फिर भी हिम्मत रखो। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इन हालात में तुम्हें छोड़ के ही जाना। नहीं भाई, आप जाएं। अम्मा भी यहाँ बेआराम हो रही हैं, और वैसे भी बाजियत के लिए लोगों का आना जाना तो लगा हुआ है। यहाँ बस मुझे भी यही फिक्र हो रही थी कि अगर अम्मा तुम्हारी भाभी और बुशरा के साथ चली जाती तो मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ और यहाँ रह लेता। लेकिन तुम तसल्ली रखो, मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आऊंगा तुमसे मिलने। जी भाई। मुझे आपके साथ जाना है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो, और अगर अम्मा इजाजत दें। अगर आप मना करेंगी तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आप समझती हैं मेरा यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है। अगर मैं यहाँ रहा तो मैं। बेटा, वो घर तुम्हारा ही है, तुम मेरे बेटे हो, भांजे नहीं। लेकिन इस वक्त शायद तुम्हारी जरूरत तुम्हारी माँ को ज्यादा है। मारल, अच्छी तरह सोच लो, जो तुम्हें मुनासिब लगे सो करो। मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं तुम्हारे लिए। शुक्रिया माँ। भाई, असलम का ख्याल रखिएगा, बहुत टूट गया है मेरा बच्चा। फिक्र मत करो यास्मीन, अच्छा है ना, घर और माहौल बदलेगा तो इसका दिल भी बहल जाएगा। जी। असलम, बेटा सामान लेके नीचे आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज।
तुम्हें मुझ में तो क्या, शायद खुद में भी कोई दिलचस्पी नहीं रही। मेरे लिए न सही, कभी अपने लिए खुद पे तवज्जो दे लेती। कभी न तुम्हें बनते संवरते देखा, न मुस्कुराते हुए। खुदा जाने किसका शोक मनाती रही हो। पता नहीं कब आप इस बात का यकीन करेंगे कि मैं सब दरवाजे बंद कर चुकी हूं। पता नहीं कब आपके दिल से मेरी वापसी का वहम निकलेगा भी या नहीं। को दिल से निकालने में बहुत वक्त लगा देते। सिवाय अफसोस और पछतावे की कुछ नहीं। मुझे माफ कर देना सर, मुझे माफ कर दे। हमारे लिए इससे बढ़ के कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती। बस आप मुझे ये बताएं कि मैं भाभी लेने कब आऊं? आपकी अमानत है, जितनी जल्दी हो सके। परसों वैसे जुमा है, मुबारक दिन, अगर ये जल्दी हो गया तो। नहीं नहीं, जल्दी क्या, बल्कि हमसे तो परसों का इंतजार भी नहीं हो रहा। आप इतनी परेशान क्यों हैं? बस वैसे। वो बेटी को रुखसत करने का ख्याल दिल को भारी तो करता है। ये रुखसती वाली बात तो आपने क्या खूब कही है। ब्याह कर आपकी बेटी आपके बराबर में ही तो जा रही है, आपकी नजरों के सामने। हमारे साथ 8-10 मेहमान आएंगे, वो भी खानदान के बड़े। आपको ज्यादा तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह वलीमे में हम पूरे खानदान को बुलवाएंगे। इंशाअल्लाह। चाय लीजिए। मामू को सताना मत और उनके साथ काम पर जाना। जी अम्मा। चल। अम्मा, आप मेरे जाने पे नाराज तो नहीं है? नहीं बेटा। आप समझती है ना मैं क्यों जा रहा हूँ? जी मेरी जान, समझती हूँ। अच्छा सुन, वो अगर दोबारा आई तो क्या कहूँ उससे? आप फिक्र नहीं करें अम्मा, अब वो दोबारा कभी नहीं आएगी। वो बुज़दिल है, वादा खिलाफ है, लेकिन अम्मा वो बहुत खुददार है। जो कुछ मैंने कहा है उसके बाद तो वो कभी नहीं आएगी। जा, अल्लाह के हवाले। ख्याल रखिएगा अपना। तू भी अपना ख्याल रख लो।
दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाह जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू।